हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट किस किस तरीके से हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के होने से हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होते हैं, और उसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया, फॉर्मूले के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गुडविल क्या होता है, कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की स्थिति में हमारा रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व की। ये रिजर्व क्या होता है? देखिए, फ्यूचर में होने वाली कंटिंजेंसी से बचने के लिए बिजनेसमैन कुछ पैसा प्रॉफिट के अंदर से एक तरफ निकाल करके रख लेता है। तो इस पैसे को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जो हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो पैसा हमारा एक तरीके से रिजर्व कहलाता है। कि आने वाले टाइम में अगर हमारे बिजनेस पर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम इस प्रॉफिट के अंदर से इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो इस तरह के प्रॉफिट को कहा जाता है रिजर्व, यानी आने वाली कंटिंजेंसी से बचने के लिए। प्रॉफिट के बारे में हम जानते ही हैं और लॉस के बारे में भी आप जानते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट, और दूसरा होता है लॉस का। तो सबसे पहला किसका आएगा? रिजर्व के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला किसका है? रिजर्व का। तो हेडिंग लिख लेंगे क्या? फॉर रिजर्व रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, इसकी एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स और प्रॉफिट की। तो अगर किसी तरह का कोई जर्नल रिजर्व दे रखा है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट दे रखा है, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है जी? क्रेडिट बैलेंस है। तो वो भी कहां जाएगा? इसी के ही अंदर आ जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट distributed in the old profit sharing ratio. old profit sharing
रेशो के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा अगर फॉर लॉस, अगर कोई लॉस वगैरह है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, तो उस स्थिति के अंदर होगा इसका जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर इस तरह के एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी, नरेशन में क्या आएगा, बीइंग प्रॉफिट लॉस एंड एक्सपेंस distributed among the old profit sharing ratio। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं किसका, रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और इसके अलावा रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के बाद आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उससे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, क्वेश्चन के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को यह तय किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वली, यानी 1:1 रहेगा। ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा, द प्रॉफिट एंड लॉस शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। उनका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस क्या है जी, उनका क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्या है ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कितना, 1,50,000 सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको बांटने की जर्नल एंट्री करनी है फॉर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इमीडिएटली, हाथों हाथ करनी है। बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पहले की जर्नल एंट्री करनी है। ध्यान रखना ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है जी, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1,50,000
50,000। इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा, वो हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हमारे ओल्ड पार्टनर के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1,50,000 को हम ओल्ड रेशो के अंदर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के अंदर। 3:2 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 3 × 15, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, पता लग जाएगा कितना, 3 3 × 9, 90,000 एक्स के पास, और 3 2 6, 60,000 वाई के पास आ जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग profit distributed among the old profit sharing ratio के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।